और नहीं। वही मैं बोला कि भाई कोई भी रिश्ता हो, चाहे खून का भी रिश्ता क्यों ना हो, क्या फर्क पड़ता है अगर आप उसको समय ही ना दें। रिश्ता तो समय मांगता है। हाँ वो तो ठीक है। आप सुनाइए। पहले भी आप कोयल नगर में रिश्ता जोड़े, लेकिन आप रिश्ता निभाए नहीं। स्कूल में रिश्ता जोड़े, फिर आप निभाए नहीं। तो मैं बोला चलो ये कमी को मैं ही पूरा करता हूँ। हम बीच में शायद एक बार आपको कॉल भी ऐसे किया, लेकिन आपका कहीं बिजी 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 दिखा रहा था ऐसे कुछ। ये तो क्या है ना कि ये तो भगवान का आशीर्वाद है कि आपका नंबर बिजी आएगा या फिर आप हमेशा बिजी रहेंगे, आपका पसीना निकलता रहेगा। तो भगवान का आशीर्वाद है। सभी आदमी के पास काम कहाँ है आज के डेट में। विशाल जी मेरा अभी सुबह 6 बजे से कॉल आ जाता है। 6-7 बजे से ही कॉल आ जाता है, भाई मेरा ये काम ये काम ये काम ये काम। अभी अभी आप जस्ट रिंग किए हैं तो दरसुदा से एक तो दोस्त है, उनका बेटी को भेजा था एक तो गाड़ी ठीक करके। उनका कुछ एग्जाम था आज, ये वो यूटी का ना क्या। वो बोला वो सेंटर नहीं देखे हैं, बोले गाड़ी में जा रहे हैं, आप रोड में खड़े रहो, बस वहाँ पिकअप करके वो लोग को ले जाना, एग्जाम सेंटर दिखाना। फिर वो एग्जाम उनको लेके बैठाए हैं। उसके बाद वो एग्जाम से वो लोग निकाल के वो लोग तो अभी गाड़ी से छोड़ रहे हैं। तो आपका कॉल आया। तो बताइए ना कैसे हम लोग का रिश्ता को और बल मिलेगा, कैसे हम लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के लंबा रास्ता नापेंगे। ठीक है, नापेंगे एक दिन। कभी थोड़ा बैठने का भी थोड़ा, आप तो उधर प्रांत साइड रहते हैं ना। हाँ हाँ वही तो बता रहे हैं। समय तो क्या यही तो मारा मारी है ना। आजकल तो मोबाइल हो गया है, वीडियो कॉलिंग हो गया है, जूम मीटिंग हो गया है, तो इतना माथा मारी नहीं है। देखिए मैं दुनिया का किसी ने। हाँ वीरेंद्र भाई, मैंने आपको थोड़ा मोड़ा क्लू दिया था कि मैं कुछ स्टार्टअप वगैरह के साथ लगा हुआ हूँ और कुछ वैसा डेवलप कर रहा हूँ जिसमें हर एक इंसान जिसके अंदर थोड़ा भी इंटरेस्ट है कि वो अपने आप को डिजिटली खड़ा कर ले। क्योंकि डिजिटल खड़ा करने के पीछे 2 लाइन है मेरे पास बोलने के लिए। ठीक है, बोलिए ना। कि आप समझ लीजिए कि एक मतलब बोलते हैं ना कि व्यापार करने के लिए बाजार चाहिए। बस वही तो बाजार जो है ना, जो बाजार है, ये बाजार अभी दिवाली, दशहरा, दुर्गा पूजा में रोता रहता है, ये बोलता रहता है कि यार करोड़ों का व्यापार तो ऑनलाइन वाला ले गया। हम लोग दुकान में बैठ के ग्राहक का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ग्राहक दुकान से सामान लेने से ज्यादा ऑनलाइन में सामान खरीद रहा है। बाजार में जो जाने से सुनने मिलता है हम आपको उसका बता रहे हैं। कहने का मतलब है कि ट्रैफिक जो है ना वो शिफ्ट कर गया है। मतलब हम वेद व्यास और पानपोस में जाएंगे, नया बाजार बन रहा है, वहाँ नया ट्रैफिक आ रहा है, नया माहौल बन रहा है, तो वहां पर अपना दुकान खोलने सोचेंगे। लेकिन कहीं पर भी दुकान खोलने सोचने से क्या होगा, आजकल तो हर एक के पॉकेट में ऑनलाइन सर्विसेज है। वही वो तो सही है। आजकल कोई अगर मन वाली दुकान चलाएंगे यहाँ से करेंगे, वो आजकल का जमाना चला गया। क्योंकि जो किराया है वो जान मार रहा है। यहाँ पर हमारा, मैं तो ट्रैफिक गेट में रहता हूँ, यहाँ एक तो हेलमेट का दुकान खोला है ना, रोडीज बोल करके। उसका किराया है 22,000 रुपया। एक छोटा सा दुकान है 10 बाई 15 का, 22,000 रुपया किराया है, प्लस बिजली बिल है 3-3.5 हजार रुपया, एसी चलाता है बोल के, है ना। यानी 25-26 हजार रुपया, प्लस दुकान से घर से दुकान आना, प्लस 2 स्टाफ या फिर खुद का खर्चा। अगर देखा जाए कि जो आज 22,000 रुपया किराया दे रहा है, 25,000 रुपया, उसका अपना भी तो खर्चा 50,000 रुपया होगा ना। यानी एक आदमी को 1.25 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया अपना खाली खर्चा निकालने के लिए उतना का व्यापार नहीं हो पा रहा है। हेलमेट बेच करके वो क्या कमाएगा और क्या अपने को लिए बचाएगा, क्या दूसरे को देगा। बात समझ रहे हैं ना सर। ये तो बगल में दुकान खुला है, साल भर हो रहा है। वो अभी 2 दिन पहले खड़ा होके बात कर रहा था 5 मिनट, तो बोला भाई ये हाल है, मैं तो ये दुकान बंद कर दूंगा, मेरे को समझ के बाहर है। क्योंकि 1.25 लाख रुपया से ऊपर का तो मेरा मेंटेनेंस है ना। लेकिन मैं तो उतना पैसा यहाँ से कलेक्शन नहीं कर पाता हूँ सामान बेच करके। ठीक है ना। बोलने का मतलब है ना कि सिंपल है। चाहे आप कोई भी व्यापार वाला, चाहे आप ये मॉम एंड किड्स एंड मॉम में चले जाइए, चाहे पल्लवी में चले जाइए, चाहे इंदिरा टेक्सटाइल में चले जाइए, चाहे कोई भी जहाँ चले जाइए, जो बड़ा बड़ा पुराना दुकानदार है ना, वो भी एक बार हाफ ले रहा है आज के डेट में, क्योंकि लंबा खर्चा है ना। मेरा आपसे बोलने का मतलब ये है ना कि हम और आप जो दुकान नहीं भी खोल के बैठे हैं आज के डेट में, लेकिन एक बात तो समझ में आ रहा है ना कि जरूरी थोड़ी ना है कि आप ही कूदेंगे मैदान में, अपना ही पैर हाथ तोड़ेंगे तभी खिलाड़ी कहलाएंगे। सामने वाला भी तो कूद रहा है, उसको देख के समझ सकते हैं ना। अभी सिंपल सा बात है कि एक बाजार खत्म हो रहा है, लेकिन इसके जगह में एक और दूसरा बाजार खुल रहा है जिसको सोशल मीडिया बोलते हैं, इंटरनेट। और हाँ ना, यहाँ पर आदमी डॉलर में कमा ले रहा है, यहाँ सामने वाला रुपया में नहीं कमा पा रहा है। वहाँ बैठ के लोग घर से बैठ करके, घर के छाया में रह करके, घर के आरामदेह अवस्था में रह के डॉलर में कमा ले रहा है। आदमी 50,000 1 लाख रुपया कमाने में हाफ जा रहा है, यहाँ 50,000 1 लाख डॉलर लोग कमा ले रहा है।
कहने का मतलब है कि क्यों कमा ले रहा है, क्योंकि वो अपना जगह वहां पर बनाने का कोशिश किया है, वहां पर अपने लिए एक तो दुकान, एक तो घर खोलने का कोशिश किया है, ठीक है ना। तो हमारा जो सिस्टम है वो आपको अपना घर दुकान खोलने का रास्ता देता है, ठीक है, इंटरनेट की दुनिया में। मेरा इतना ही छोटा सा बात है। तो आप अपने लिए इंटरनेट में क्या जगह बना रहे हैं, यूट्यूब में, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक में क्या अपने लिए जगह बना रहे हैं, कितना लोग आपको आपके हुनर के लिए फेसबुक में, इंस्टाग्राम में जानता है, ये बहुत मैटर करता है। आप जिस चीज के व्यापारी हैं, आप जिस चीज का सर्विस अवेलेबल करा रहे हैं, जो भी आप सेवा दे रहे हैं बाजार में लोगों को, तो वो सेवा के लिए आपको इंटरनेट पे कितना आदमी जानता है। अगर वो चाहेगा तो एक बार आपका नाम मार के इंटरनेट में वो सर्विस ले सकता है क्या आपसे? नहीं, अभी तो उसका डेवलप मेरा नहीं है ना। मैं वही बोल रहा हूँ, मैं आपको किसी कंपनी का काम कीजिए, ये बात सेकेंड का है। पहला बात आता है ना कि लोग से जुड़ते हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मेरे से बात कर रहे हैं, मेरा कंपनी से कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हैं ना। ये गहरा बात है जो आपको हमारे सिस्टम के अंदर जानने का मौका मिलेगा कि लोग से जुड़ना पसंद करते हैं, लोग किसी नंबर या ब्रांड से जुड़ना पसंद नहीं करते, ठीक है ना। तो ये हमेशा लोग से ही जुड़ेंगे। हर आदमी कोशिश करता है अपने जैसे लोगों से ही जुड़ना। हम अचानक से बोलेंगे कि हम यहाँ मोहल्ला जाकर के एडीएम और कलेक्टर से जुड़ जाएंगे तो मुश्किल है। ऐसे लगेगा कि जाके अपना कोई थाना प्रभारी से जुड़ जाएंगे तो ऐसा मुश्किल है। हर आदमी अपने जैसा एक सहज आदमी से जुड़ना पसंद करता है, ठीक है ना। हर आदमी के साथ नहीं जुड़ता है। पूरा बाजार आपका लिए नहीं है, आपके लिए कुछ लोग ही हैं, वही आपको उठा के ले जाएंगे आगे। तो किसान भाई, हम जो व्यवस्था स्थापित किए हैं उसमें यही है सहूलियत कि आप अपना नाम, अपना काम खड़ा कर सकते हैं इंटरनेट की दुनिया में, जिसके लिए जो हम ताकत देना है वो हम आपको दे रहे हैं। अच्छा। आप अपना दुकानदारी, अपना जो आप भी काम करते हैं, जो आप उस दिन आप स्मार्ट कार्ड वगैरह दिखा रहे थे, आप जो भी काम करते हैं, इससे मेरा कोई वास्ता नहीं है। आप मतलब इसको शॉर्टकट में समझ लीजिए कि एक प्रोफेशनल है आप, और आप डायरेक्ट सेलिंग में है, ठीक है ना। लोगों से मिलना, उनको अपने सामान के बारे में जानकारी देना, अपने सर्विसेज का जानकारी देना, यही आपका पेशा है। तो हम आपको उसी चीज को इंटरनेट की दुनिया में लेके चले जाएंगे हमारे जो टेक्नोलॉजी से। और आपको जैसे आप अभी हर एक आदमी से मिलने के लिए पेट्रोल जलाते हैं या अपना समय देते हैं, आप एक ही बार में बहुत सारे लोगों से कनेक्ट हो पाएंगे। और बहुत सारे लोग इसीलिए कनेक्ट होंगे आपसे क्योंकि आपके लिए वो खोज रहे हैं, आपको खोज रहे थे, इसीलिए आपसे जुड़ पाएंगे। वो कैसे पॉसिबल होगा? वो जो ट्रैफिक, वो जो मार्केट आपको कैसे मिलेगा, उस सब के बारे में जो रास्ता है ना, ऑटोमेशन जो है ना, वो हम सिखा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सब बातें हम आपसे शेयर करना डिटेल्स में चाहेंगे। तो आपका इंटरेस्ट बहुत मैटर करता है। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तभी इस चीज को हम आगे बढ़ाने में हम आपको थोड़ा सा ताकत दे पाएंगे। क्योंकि हम जो बात करते हैं उसमें आपकी आमदनी जो है ना थोड़ा डॉलर टाइप में है, और वो आपके अपने गुणवत्ता के लिए, आपको कहीं बाहर नहीं जाना है। आप जहाँ बैठे हैं वहीं बैठ करके ही आप अपना पैसा कमा सकते हैं, और उसमें सिर्फ अपने गुण की वजह से कमा सकते हैं। इसमें कोई कंपनी का सामान आप बेचे कि नहीं बेचेंगे ये आपका सेकेंड बात है। हम आपको आपके टैलेंट के हिसाब से ही आगे बढ़ने का ताकत दे देंगे। यहाँ पे आपका जो तजुर्बा रहा है अभी तक का, आपका जो भी समझदारी रहा है, उसी के दम पे आप डॉलर में पैसा कमा सकेंगे। मेरी बातें क्लियर हो रही है क्या भाई? ठीक हो रही है। मैं कोई कंपनी की बात नहीं करता हूँ, मैं आपको एज ए कंपनी बात करता हूँ। वीरेंद्र किसान भाई अपने आप में एक ब्रांड है, एक नाम है, उसके दम पे वो जो कर सकते हैं वो करेंगे। उसके बाद उनको जो मर्जी करेगा जोड़ने का वो जोड़ेंगे। ठीक है जो ठीक। तो आप जैसे फुर्सत होता है तो एक बार बात कर लीजिए, नहीं तो फिर आप बहुत दिन तक बात नहीं कीजिएगा तो फिर हम अपने से फोन करेंगे। एक बार आपको हमारा लिंक भेजेंगे। ठीक। हमारा ऑनलाइन जो प्रोग्राम करते हैं उसका लिंक भेजेंगे तो आप उसको ज्वाइन कीजिएगा। हम लोग का 2 घंटा 1.5 घंटा का प्रोग्राम होता है, जिसमें हम वो सारी बातों से आपका अवगत कराते हैं कि आखिर हम ऐसा क्या कर देंगे कि आप घर बैठे ही वो सारा काम कर पाइएगा, और अपना मोबाइल और अपना इंटरनेट की मदद से आप कहीं पर भी अपना दुकानदारी चालू कर दीजिएगा। अच्छा लगता है? अच्छा। और इससे सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है ना कि आप लाख कुछ भी बोल दीजिए अपने बच्चों को, आपकी बातें वो सुनते हैं लेकिन मानते नहीं है, लेकिन यह आपका बच्चा आपका ताकत बन जाएगा। क्योंकि हम पूरा परिवार को एज ए काफिला जोड़ने की बात करते हैं हमारे सिस्टम के अंदर में। जब आप जो चीज को जानेंगे, अगर वही सेम चीज को आपके साथ आपका बच्चा जानेगा तो आपका बल बन जाएगा और वो करने लगेगा जो आप चाहते हैं।
ऐसे आप बोलेंगे तो नहीं करेगा, लेकिन वैसे बोलेंगे जब हमारे थ्रू, हमारे वीडियो के थ्रू उसको पता चलेगा तो वो आपका ताकत बन जाएगा, आपके काम में उसका आपका ताकत दे देगा। उसका आप परिणाम देखिएगा मेरे बच्चों को जब आप, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि मेरे बच्चे कैसे मेरा साथ दे पाते हैं। और एक बात जो सबसे बड़ा बात है, जो हम लोग स्कूल में मिले थे वहां सर फॉर्मल एजुकेशन मिलता है। फॉर्मल एजुकेशन जो है ना, आप जो भी आपका बच्चा पढ़ा या मेरा बच्चा पढ़ा, वो भी तुरंत बोलिए तो गूगल में उससे ज्यादा पढ़ाई आपको तुरंत मिल जाएगा इंटरनेट पे। हाँ वो तो ज्यादा मिलेगा। आपको अभी 19 का पहाड़ा, किसान भाई अभी आपको 19 का 18 का पहाड़ा याद नहीं होगा या फिर आपको कष्ट होगा, लेकिन क्योंकि आपको पता है कि कैलकुलेटर है तो तुरंत में हिसाब निकल जाएगा, ठीक है ना? वो निकल जाएगा। हाँ निकल तो आप समझिए कि जो पढ़ाई स्कूल में बैठा के पढ़ा रहा है, समय बर्बाद करा रहा है बच्चों का, वो सारी जानकारियां तो एक बार बोलेंगे ना कि गूगल मेरे को a+b का होल स्क्वायर बताओ, तो गूगल तुरंत में बता देगा। आप गूगल को बोलेंगे कि न्यूटन का लॉ बताओ, आप बोलेंगे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का हिस्ट्री बताओ, तो गूगल तो 1 मिनट बता देगा, ठीक है ना? बता देगा। तो जो चीज आपको उंगली के फिंगर टिप्स में मिल जाएगा, उसके लिए आप अपना जिसको बोलते हैं ना कि फॉर्मल एजुकेशन क्या है, फॉर्मल एजुकेशन है वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन और मेमोराइजेशन। फॉर्मल एजुकेशन बेस्ड ऑन, समझ रहे हैं ना, फॉर्मल एजुकेशन बेस्ड ऑन है वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मेमोराइजेशन। तो आपका दिमाग में आप क्यों जमा करके वो बात रखेंगे जो बात आपको फिंगर टिप पे अवेलेबल है? बात समझ में आ रहा है? अब जमाना बदल गया है, जमाना मशीन लर्निंग का और डेटा साइंस का आ गया है। जब मशीन लर्निंग, आपका कैलकुलेटर जो काम कर देगा, आपका मोबाइल जो काम कर देगा, उसके लिए आप कोडक का है जो कैमरा क्यों खरीद के लाइएगा? कि मोबाइल जो काम कर देगा उसके लिए घड़ी क्यों खरीद के लाइएगा? कि कैलकुलेटर क्यों खरीद के लाइएगा? क्यों खरीदेंगे? मेरी बात क्लियर हो रही है किसान भाई? तो आपको समझना होगा कि अब जो माना ऑटोमेट हो चुका है और बहुत ज्यादा फास्ट हो गया है। अगर आप ट्रेडिशनल वे में सोच रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, तो आपका पेट्रोल बर्बाद करेंगे, आपका समय बर्बाद करेंगे, आपका रिस्क लेंगे लाइफ में। जबकि आप वो चीज को उतना पैसा सेव कर सकते हैं। डेली तो आप 100-200 का तेल जलाते होंगे ना, इधर उधर जाते होंगे, अपना समय देते होंगे, इसका कोई रोल नहीं है। आप एक जगह बैठ के सारा काम उससे ज्यादा तरीके से कर सकते हैं। और ये सब सारा जो व्यवस्था है ना, उसमें हम आपको ये करते हैं और ये चीज आपको बहुत ताकत देगा। मतलब डेली का 5-10 हजार रुपए ऐसे कमा लीजिएगा हमारे ताकत से ही। हमारे जो आपको बुद्धि दे रहे हैं ना, उस बुद्धि को जब आप अपने साथ जोड़िएगा तो आपका परिवार भी अलाइन हो जाएगा, आपके बच्चे भी आपका काफिला का हिस्सा बन जाएंगे। जिस चीज को आप बोल के अपने से आज तक नहीं करा पाए ना, उसमें ऑटोमेट आपके बच्चे आपका ताकत बन जाएंगे। चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे आपकी भाई हो, चाहे वाइफ हो, कोई भी हो, जो इस जानकारी को सुनेगा वो आपके साथ जुड़ जाएगा। एकदम क्लियर कट मैसेज है। ठीक। क्योंकि हर आदमी तरक्की करना चाहता है, हर आदमी अपने लाइफ में प्रमोशन चाहता है, और वो प्रमोशन जब मिलेगा तो वो सटेगा ही आप में। हाँ वो तो सही है। अभी जैसे आप देख रहे थे और SMIT का, जैसे एक गिलास में गंदा पानी है उसको साफ किया है। अभी तो सोसाइटी वैसे ही गंदा हो गया है ना। मैं क्या बता रहा हूँ आपको तो मैंने एग्जांपल दिया था। हाँ तो वही आपका एक तो वीडियो जो डाले हैं जैसे वहाँ देख रहे थे कि एक गिलास में गंदा पानी है, चलो उस गंदा पानी को साफ कैसे किया जाएगा। कि तो आज का सोसाइटी पूरा वैसे ही गंदा तो हो ही गया है, तो उसको हर फैमिली को नहीं सोसाइटी गंदा हो गया है, लेकिन जो यूथ है ना, जो 15 साल 16 साल 18 साल 20 साल के हैं, इनके अंदर में जो एनर्जी है ना, वो एनर्जी इतना एनर्जी है कि 4 गंदा लोग को एक अच्छा आदमी सुधार सकता है। ये लोग अभी नए नवेले हैं, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हैं। इनके साथ जो एनर्जी है ना, अगर उनका गार्जियन अलाइन करेगा, देखिए आपका जिम्मेवारी है कि अगला जनरेशन खड़ा हो, एक ऐसा ब्रीड खड़ा हो, ऐसा जनरेशन, एक ऐसा नस्ल खड़ा हो सामने ना, कि आने वाला पुस्ता बुलंद हो जाए। तो आपकी जिम्मेवारी है कि आप और आपका बच्चा दोनों ऐसी बातें जाने जो दोनों की जानने के लायक है। और अभी जो टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ, मशीन लर्निंग से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, डेटा साइंस से जुड़ा हुआ बात है ना, यही आपका सबसे पहला ताकत है। क्योंकि आप किसी भी विद्वान आदमी का बात सुन लीजिए, वो साफ साफ बोल रहा है कि ये लर्निंग और 1-2 साल का मेहमान है। ये जो स्कूल कॉलेज में चल रहा है, ये बहुत ज्यादा से ज्यादा 1 साल और 2 साल का मेहमान है। क्योंकि लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये स्कूल का पढ़ाई का कोई जरूरत ही नहीं है, कॉलेज का पढ़ाई का कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये सारा चीज तो गूगल पे अवेलेबल है। सिर्फ आपको क ख ग घ और ABCD का ज्ञान चाहिए। क ख ग घ और ABCD का ज्ञान होने से ही आप सारा कुछ कर लेंगे। तो बेसिक किंडरगार्टन ही चलेगा, उसके बाद ज्यादा प्राइमरी स्कूल तक चलेगा। प्राइमरी स्कूल के बाद का सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, चाहे तो गवर्नमेंट को सारा सिस्टम को फिर से रिवैम्प करना पड़ेगा।
देखिए ना, अभी अभी कोरोना का चलते अब स्कूल तो बंद है साले, फिर भी तो चल रहा है। उनको तो पैसा लेना है ना, उनका जो व्यवस्था जो इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया है, उनकी भी सरदर्द है ना, उनके लिए भी तो सरदर्द है ना। अचानक से इतना बड़ा बिल्डिंग, उसका मेंटेनेंस, उसके स्टाफ को कौन टॉलरेट करेगा? तो उनकी भी मजबूरी है कि ऐसे नहीं तो वैसे घुमा फिरा के आपसे पैसा मांगा जाए, और पैसा मांगने के लिए वजह हो। जो चीज को जितना पैसा लेके दे रहे हैं उसका वो 5% भी पैसा अभी इंटरनेट की दुनिया में रिक्वायरमेंट नहीं है। जो 25-30 हजार रुपया साल का खर्चा है, आप 1000-1500 रुपया भी खर्चा नहीं करेंगे इंटरनेट पर, वो चीज पॉसिबल है। क्योंकि ऑलरेडी सारे जो टीचर है ना वो शिफ्ट कर गए हैं ऑनलाइन। तो बायजूस का नाम सुने होंगे, अनअकैडमी का नाम सुने होंगे, यूडेमी का नाम सुने होंगे, इस तरह का बहुत सारा क्लासेस है जो टोटल शिफ्ट कर गया है, और वो एकदम मतलब चंद पैसों में सारा चीज अवेलेबल है। तो क्या दरकार पड़ा हुआ है कोई आदमी स्कूल और कॉलेज जाए, बिना मतलब का पेट्रोल जलाए, ऑटो फीस दे, बस फीस दे, सारा खर्चा करे, ड्रेस खरीदे और 50 लौचंका करे? ये सब बंद हो जाएगा, क्योंकि लोगों को बेवकूफ नहीं ना, लोगों को सब समझ में आ रहा है। आज आप अपने घर में मोबाइल में पढ़ा करके स्कूल का फीस क्यों जमा करेंगे? हर आदमी तो मेहनत करके पैसा कमा रहा है ना। जब उसको उससे ज्यादा बेटर सर्विस उसके घर पे अवेलेबल होगा तो उसको क्यों जाना पड़ेगा रोड पे? कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं है। वीरेंद्र भाई, अगर आप थोड़ा सा भी मेरी बातों से कनेक्ट हुए हैं ना, तो तुरंत ही इसको अमल लीजिए, क्योंकि आपके हाथ में टाइम नहीं है। आपको अपने बच्चों को भी अलाइन करना है और अपने पड़ोसी और अपने परिवार के बच्चों को भी अलाइन करना है, क्योंकि जब तक आप बड़ा सोचेंगे नहीं तब तक आप बड़ा करेंगे नहीं, और जब तक बड़ा और ऊंचा नहीं सोचेंगे और सेल्फ सेंट्रिक रहेंगे, अपना और अपने बारे में सोचेंगे, तब तक आप ग्रो नहीं करेंगे सर। एकदम सिंपल सा मैसेज है। वो तो ठीक है। आपको अपने से आगे बढ़ के लोगों के बारे में सोचना होगा। जब आप लोगों के बारे में सोचना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी बल बढ़ेगी और आप बड़ा काम कर पाएंगे। आपको मिशन ओरिएंटेड और विजन ओरिएंटेड होना होगा। आपको पता होना चाहिए हर सेकंड में मेरा वैल्यू है, तभी आप उस वैल्यू को मार्केट से वसूलने का भी सोचेंगे। जी। वीरेंद्र भाई, आप फटाफट मेरी बातों को अमल करें, और जो मेरे वीडियोस वगैरह आपको कहीं भी अवेलेबल होते हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, आप उसको देखें एक बार। जो भी कनेक्शन बनता है मेरे से वापस कॉल करके कनेक्ट करें, क्योंकि राउरकेला में ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है। मैं राउरकेला को एक प्रॉब्लम सॉल्विंग हब की तरह देखता हूँ कि मैं थोड़ा मेहनत कर दूंगा ना, तो राउरकेला में जितने बच्चे और जितने यहाँ का वास्तु का गुणवत्ता है ना, यहाँ पर बहुत ज्यादा क्वालिटी है। यहाँ के बच्चों में, यहाँ के लोगों में, यहाँ का जो वास्तु है, पानी का कमी नहीं है, बाढ़ नहीं आता है, यहाँ गर्मी और ठंडा और बरसात सब औसत होता है। तो ये वास्तु में रहते हुए, इतना सुकून में रहते हुए अगर इंसान दूसरे का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएगा तो फिर वो तो कुछ नहीं कर पाएगा। जी। हम लोग राउरकेला बोलिए, कहीं सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट बोलिए, ऐसा एक मैं क्या बोल रहा हूँ ना, मेरा पर्पस क्या है वीरेंद्र भाई, कि मैं बेंगलोर मेरा बच्चा क्यों जाएगा, कि भुवनेश्वर क्यों जाएगा, कि नोएडा क्यों जाएगा, कि पुणे क्यों जाएगा, कि मुंबई क्यों जाएगा मेरा बच्चा? मैं अपने बच्चों को इतना काबिल बनाऊंगा कि लोग मेरे बच्चों से मिलने राउरकेला आएंगे। जी। मेरा बोलना वो है, मैं राउरकेला को प्रॉब्लम सॉल्विंग हब की तरह देखता हूँ। मैं पूरे राउरकेला का जो 5 लाख 7 लाख आबादी है, मैं सभी को ये नर्चर करना चाहता हूँ कि आप यहाँ बैठ करके दुनिया को प्रभावित करेंगे। वर्ल्ड के मैप में राउरकेला एक खास जगह के रूप में दिखाई देगा। और इसीलिए दिखाई देगा क्योंकि यहाँ का वास्तु बहुत अच्छा है और यहाँ के लोग बहुत समझदार हैं। और मैं जो बातें दे रहा हूँ ना, वो एकदम समझिए कि प्लेट में परोस के दे रहा हूँ मलाई रोटी। जी। क्लियर है ना? तो आप जैसे सीनियर और समझदार लोगों का सामने आना बहुत जरूरी है। जी। ठीक है? ठीक है। आपका जैसे सोच है, तो मेरे से ही तो आपका सोच पूरा मिलता जुलता है। हम भी वही सोचते हैं कि देखिए, सोचना एक चीज है वीरेंद्र भाई, सोचिए, लेकिन उसके लिए वजह होना चाहिए। आप किसी दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक नहीं चला सकते हैं। आप किसी और कंपनी का काम करके ये चीज बड़ा बात नहीं बोल सकते। आपके पास अपना मैकेनिज्म होना चाहिए। और मैं आपको पहले बार में ही बताया कि मैं आपको आपके गुण के लिए, आपके अपने क्वालिटी के लिए खड़ा कर दूंगा। जी। आप अपने विचारधारा से अपने लोगों का एक कम्युनिटी देखेंगे बनते हुए, और अपने लोगों के जैसे लोगों को नर्चर करेंगे। आपको दरकार नहीं है किसी और का नाम लेकर के काम करने का। आप अपने नाम पे, अपने ब्रांड पे काम कर सकते हैं। जी। इसमें सोचिए, सोच करके आप मेरे कॉल बैक करिए। ओके। ऑल द बेस्ट।